हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेनियक्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एल्गोरिदम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को सिंपली बेकरी एल्गोरिदम भी कहा जाता है और वो इसलिए बिकॉज ये एल्गोरिदम वर्क करती है टोकन्स पे यानी कि टर्न्स पे। जिस तरह का सीक्वेंस किसी बेकरी में या किसी बैंक में फॉलो किया जाता है, इसीलिए इस एल्गोरिदम को लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिदम या फिर बेकरी एल्गोरिदम भी कहा जाता है। अब अभी तक जितने भी हमने एल्गोरिदम्स की, चाहे वो डेकर की एल्गोरिदम हो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट या फिर पीटरसन हो, उन सब एल्गोरिदम्स में क्या था कि दे ऑलवेज डेल्ट विद टू प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि हमने सब में एग्जांपल्स ली थी दो प्रोसेसेस की, P0 और P1। बट लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिदम में ये डिफरेंस है बाकियों से कि इट डील्स विद n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि ये सिर्फ दो प्रोसेसेस ही नहीं, n यानी कि दो से ज्यादा भी जितने मर्जी प्रोसेसेस हों, ये सबके साथ डील कर लेता है। अब इसका सीक्वेंस क्या रहता है, लाइक ये वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम कोई भी सिचुएशन ले लेते हैं, सपोज एक बेकरी है, ठीक है, कोई भी बेकरी है और उसमें जब एक नया कस्टमर आता है, और अगर हम कंप्यूटर की सेंस में देखें तो कोई भी नया प्रोसेस आता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उस कस्टमर को या फिर उस प्रोसेस को क्या मिलता है, एक यूनिक टोकन नंबर मिलता है। ठीक है, और जो उस बेकरी का सपोज जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं डोमिनोज पिज्जा या फिर बर्गर किंग, जैसे हम ये रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम अपना ऑर्डर उनको देते हैं, वो हमें बिल देते हैं और उस पर हमारा ऑर्डर नंबर लिखा होता है, सपोज 170 हमारा ऑर्डर नंबर है। ठीक है, यानी कि वो हमारा 170 क्या है, हमारा यूनिक टोकन है कि 170 पे हमारी टर्न आएगी। ठीक है, और जो उन रेस्टोरेंट्स का जो ग्लोबल काउंटर होता है, यानी कि उन्होंने एक स्क्रीन लगाई होती है, ग्लोबल काउंटर क्या डिस्प्ले करता है, नंबर ऑफ करंट कस्टमर, यानी कि सपोज फिलहाल 165th कस्टमर की टर्न चल रही है, तो ऊपर वो ऑर्डर रेडी, जब वो ऑर्डर रेडी वाले एरिया में नंबर्स लिखता है, तो वो किसका नंबर लिखेगा, जिस कस्टमर का नंबर, ऑर्डर नंबर उस टाइम पे रेडी है। अगर 165 रेडी है तो 165 ऑर्डर रेडी में चला जाएगा। अगर बाकी जो है ऑर्डर्स, सपोज वो वेटिंग में है, तो वो यहाँ पे लिख देता है प्रिपेयरिंग, और प्रिपेयरिंग में बाकी के ऑर्डर नंबर्स जो भी 165 के बाद 166, 167, 168, 169 और 170, ये सारे प्रिपेयरिंग में चले जाते हैं। यानी कि ग्लोबल काउंटर डिस्प्ले करता है कि करंटली किस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड हो रही है। अब ऐसे ही सपोज 165 ने अपना ऑर्डर ले लिया और वो वहां से अब जा चुका है, तो उसका ऑर्डर नंबर यहाँ से हट जाएगा, और अब ये जो 166 है इसका ऑर्डर रेडी हो चुका है, तो 166 किस में चला जाएगा, ऑर्डर रेडी में। ऐसे ही तब तक जो हमारे बाकी प्रोसेसेस हैं बचे हुए, वो किस स्टेट में हैं, वो वेटिंग स्टेट में है, बिकॉज वो वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर के लिए। इसी तरह से प्रोसेसेस के साथ भी होता है, जैसे ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए रिक्वेस्ट देता है, तो उसको एक टोकन नंबर, एक यूनिक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, और जिस प्रोसेस का टोकन नंबर लोएस्ट है, लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। अब ये लाइन में अगर मैं बोलूं कि जिस प्रोसेस का टोकन सबसे लोएस्ट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली अगर हम देखें, अगर हम जनरल एग्जांपल भी देखें, यहाँ पे जैसे 166 था, तो 166 ये बाकी के बचे हुए 167, 168, 169 और 170 इन सबसे छोटा है। इस नंबर का इन सबसे छोटे होने की इंडिकेशन ये है कि ये इन सबसे पहले आया हुआ है, राइट? इसीलिए 166 को प्रायोरिटी मिलती है। सेम इन द केस ऑफ प्रोसेसेस, अगर प्रोसेस P1, P2, P3, P4 है, ठीक है, सपोज ये सारे वेट कर रहे हैं, जो P1 है उसका टोकन नंबर है 2, जो P2 है उसका टोकन नंबर है 4, P3 का टोकन नंबर है 1 और P4 का टोकन नंबर है 3। तो अब देखो, आपने सिर्फ टोकन नंबर से पहचानना है,
टोकन नंबर यानी कि जिसका सबसे लोएस्ट टोकन नंबर होगा उसको सबसे पहले सर्विस मिलेगी, और इस केस में लोएस्ट टोकन नंबर किसका है, P3 का 1 है, यानी कि इन चारों प्रोसेसेस में से सबसे पहले कौन अराइव हुआ है, दैट इज P3। तो इसको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि इससे पहले सर्विस मिलेगी। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P3। और सपोज कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दो प्रोसेसेस का सेम टोकन नंबर हो जाता है, ठीक है, P3 का भी 1 है और P4 का भी 1 है टोकन नंबर, दोनों का टोकन नंबर 1 है। तो अब इस केस में क्या किया जाए, चेक किया जाएगा, इस केस में चेक किया जाएगा PID, ठीक है। PID इज द प्रोसेस आईडी, ठीक है, और प्रोसेस आईडी किसी भी प्रोसेस की हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने टोकन नंबर के साथ भी यूनिक वर्ड यूज किया था, बट स्टिल कोई केस ऐसा आ सकता है, कोई केस ऐसा अक्कर हो सकता है जिसमें टोकन नंबर सेम हो जाए, फिर उस केस में क्या चेक किया जाएगा, प्रोसेस आईडी, बिकॉज प्रोसेस आईडी कभी भी किसी भी कंडीशन में सेम नहीं हो सकती, वो हमेशा ही यूनिक होती है, राइट। अब हम इसकी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक बूलियन एंटरिंग n, ये जो एंटरिंग है ये एरे का नाम है, और n एरे का साइज है कि कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और दूसरा है इंट नंबर n, ये भी एरे है, ठीक है। हमने यहाँ पे दो एरे लिए हैं, एक का नाम है एंटरिंग और एक का नाम है नंबर। अब इससे इसकी डेटा टाइप से हम पहचान सकते हैं कि बूलियन यानी कि ये जो एंटरिंग एरे है ये वैल्यू स्टोर करेगा या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, बिकॉज बूलियन डेटा टाइप है, और इंटीजर डेटा टाइप है यानी कि ये नंबर स्टोर करेगा, इंटीजर्स स्टोर करेगा। अब इसकी एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई भी प्रोसेस है और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेना चाहता है, तो वो अब एंट्री कैसे लेगा, सबसे पहले वो प्रोसेस एंटरिंग एरे में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने जितनी भी ऑलरेडी एल्गोरिथम्स कर चुके हैं, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हमारी बूलियन वैल्यू कहाँ पे हम लोग सेट करके रखते हैं, इट इज ऑलवेज एट फॉल्स। तो अब जब कोई प्रोसेस सपोज P0 एंटर करना चाहता है, तो वो अपने इंडेक्स पे एंटरिंग को क्या कर देगा, ट्रू सेट कर देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कमेंट में पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेना चाहता है। अब जब उसने इंटरेस्ट शो किया तो उसको टोकन नंबर मिलेगा, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। टोकन नंबर अब कैसे मिलेगा, सपोज जो लास्ट प्रोसेस था क्यू में, जो लास्ट प्रोसेस लगा हुआ है उसका टोकन नंबर है 70, तो अब P0 आया, P0 को टोकन नंबर क्या मिलेगा, 70 प्लस 1 यानी कि 71 मिलेगा ना, जो मैक्सिमम टोकन नंबर उस टाइम पे चल रहा था दैट वाज 70, ठीक है। 70 से एक ज्यादा टोकन नंबर मिलेगा, राइट। अब 70 सेम टोकन नंबर तो देंगे नहीं, अब इसीलिए हमने ये लाइन यूज की है, नंबर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैक्स, यानी कि उस टाइम पे जो मैक्सिमम टोकन नंबर चल रहा है उसमें एक ऐड करके P0 को उसका टोकन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। अब इसने अपना टोकन नंबर ले लिया है और इसने अपने आप को दोबारा से री इनिशियलाइज किया है टू फॉल्स। ये अब इसने इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो मे बी ऑलरेडी क्यू में हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की थी, अब जैसे मेरा 170 टोकन नंबर है, तो मुझसे पहले भी कुछ कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, पहले उनकी बारी आएगी फिर ही मेरी बारी आएगी, राइट। बट इतना है कि मुझे टोकन नंबर मेरा मिल चुका है, सो सेम इज हियर, अब टोकन नंबर मिल चुका है लेकिन अब P0 को वेट करना पड़ेगा। और ये जो I है ये प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। सपोज अगर PI प्रोसेस एंटर कर रहा है तो ये I उसके लिए है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली P0 की, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटरिंग 0, जहां जहां पे I है वहां वहां पे प्रोसेस का नंबर आ जाएगा, राइट। सो अब जब फॉल्स इनिशियलाइज हो गया है, सो अब इस प्रोसेस ने P0 ने चेक करना है कि क्या रियली मेरे आगे मुझसे पहले कोई प्रोसेसेस आए हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। ये जो लूप लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है कि जितने भी और प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उनकी स्टेट्स चेक करने के लिए, ठीक है। तो जब ये लूप शुरू होगी तो इसमें कमेंट में लिखा है बिजी वेट अंटिल प्रोसेस PJ रिसीव्स इट्स टोकन नंबर। अब
जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में एक प्रोसेस था P1 जो एंटर किया, PI एंटर किया, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस भी आ चुका है, दैट इज पीजे प्रोसेस भी आ चुका है। अब ये लूप चल रही है, यानी कि ये लूप बिजी है जब तक पीजे को उसका टोकन नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। जब पीजे को उसका टोकन मिल गया तो वो फिर वाइल कंडीशन चेक करेगा कि जो जे है वो ट्रू तो नहीं है। सपोज ये पीजे की जगह मैं P1 ले लेती हूँ प्रोसेस, ठीक है। तो जब मेरा P1 चेक होगा वाइल एंटरिंग 1, तो ये 1 इंडेक्स पे चेक करेगा कि 1 इंडेक्स पे कहीं ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू है तो इट मींस रिसोर्स ऑलरेडी P1 प्रोसेस यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसे P1 यानी कि एंटरिंग 1 की जगह पे फॉल्स मिलता है, इट मींस कि कोई और प्रोसेस रिसोर्स को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा है कि अगर ये व्हाइल लूप ट्रू हो जाती है तो डू नथिंग, यानी कि वो प्रोसेस ऑलरेडी रिसोर्स यूज कर रहा है तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कंप्लीट करेगा। अब उसके बाद एक और व्हाइल कंडीशन लगाई है जिसमें नंबर j इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नंबर j इज लेस देन नंबर i, यानी कि अब ये टोकन का कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक प्रोसेस आया pi और दूसरा आया pj। अब दोनों के पास टोकन्स हैं, ठीक है। अब सपोज pj भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, सपोज pi भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। अब जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताऊं, सपोज मैं एक टेबल पे बैठी हूँ, मेरा टोकन नंबर है 170, मेरे साथ वाले टेबल पे कोई बैठा है उसका टोकन नंबर है 168, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उनसे पूछूंगी कि क्या आपकी पहले बारी है, क्या मेरी पहले बारी है। तो वो मैं कैसे करूंगी, अपने दोनों के टोकन्स को कंपेयर करके 168 को मैं अपने टोकन यानी कि 170 के साथ कंपेयर करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाले टेबल पे जो बैठे हैं उनका टोकन मुझसे छोटा है, तो यानी कि उनकी टर्न मुझसे पहले आएगी। सेम इज हियर। अब इस लूप में क्या हो रहा है कि टोकन का कंपैरिजन हो रहा है। अगर तो जे वाले टोकन की वैल्यू आई वाले टोकन से कम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कि जे वाले की टर्न पहले आएगी, ठीक है, और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। उसके बाद जब उसने अपनी एग्जीक्यूशन कर ली तो वो नंबर में 0 स्टोर करवा देगा, नंबर आई में 0 स्टोर करवा देगा, राइट। तो ये थी आपकी लैम्पोर्ट बेकरी एल्गोरिदम। बट इसमें आपको बस मेन चीज यही ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे ही कोई प्रोसेस आता है तो क्रिटिकल सेक्शन में इंटरेस्ट दिखाने के लिए सबसे पहले वो अपनी वैल्यू को ट्रू पे इनिशियलाइज करता है और फिर वो अपना टोकन लेता है और वापस से फिर से फॉल्स कर देता है, क्योंकि फिलहाल अभी उसे एंट्री नहीं मिली, ठीक है। और वो ले भी नहीं सकता क्योंकि पहले उसे मेक श्योर करना पड़ेगा कि उससे पहले तो नहीं कोई आया हुआ, तो ऑफकोर्स उसको पहले एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो अब जब लूप लगाई हमने तो लूप में क्या हो रहा है कि टोकन मिल रहा है किसी दूसरे प्रोसेस को। जब किसी दूसरे प्रोसेस को टोकन मिला फिर उससे हमने कंपेयरिंग की कि क्या उसका छोटा है या फिर मेरा छोटा है। अगर जे का छोटा है तो पहले जे एग्जीक्यूट होगा, अगर आई का छोटा है तो पहले आई एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एग्जीक्यूशन के बाद कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूशन के बाद वो वापस से अपना नंबर 0 इनिशियलाइज करेगा और एग्जिट कर जाएगा। और ये जो लैम्पोर्ट बेकरी एल्गोरिदम है ये हमारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी प्रोग्रेस और तीसरी बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्रेस यानी कि किसी भी प्रोसेस को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा एंटर होने के लिए, उसे आते ही उसका टोकन नंबर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है और उसे उसके टर्न के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि उसकी टर्न कब आएगी। एंड बाउंडेड वेटिंग इज कि हर प्रोसेस को अपनी टर्न के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन मिलेगी, उसको अपनी टोकन नंबर के अकॉर्डिंग ही रिसोर्स एलोकेट होगा। इसलिए किसी भी प्रोसेस को एक्स्ट्रा वेट या फिर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उसे सिर्फ तब तक ही वेट करना पड़ता है जब तक उसका टोकन नंबर नहीं आ जाता। और अगर उसका टोकन नंबर लोएस्ट है तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसे प्रायोरिटी दी जाती है और उसे ही पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये जो एल्गोरिदम है ये प्योरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वर्क करता है, जो पहले आया उसकी ही एग्जीक्यूशन पहले होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये एल्गोरिदम क्लियर रहा होगा।
Stay tuned for next videos. Thank you for watching.